डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स है क्या? ये कंपाउंड्स हैं और ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो हम ऐसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स आर the compounds. Hydrocarbons are the compounds which contain carbon and hydrogen only. वो सभी कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन ले लेंगे CH4, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो ये एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन की। इसी तरह से अगर हम C2H6 ले लेंगे, दैट इज़ इथेन, ये भी एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन की। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये भी एक एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन की। इसी तरह से अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे एक्चुअली कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 1 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, फिर इसी तरह से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो अगर आप इसका नाम देखेंगे, इट इज़ साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन भी एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन की, क्योंकि ये भी कंटेन करता है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। जनरली हम हाइड्रोजन अलग से नहीं दिखाते, ये बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है कि इसके साथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है कार्बन के साथ। तो साइक्लोप्रोपेन भी एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन्स की। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं अब ये दिखाऊं, ये भी एक वेल नोन हाइड्रोकार्बन है जिसको बेंजीन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ बेंजीन। इसमें भी यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें, तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा। ये थी कुछ एग्जाम्पल्स हाइड्रोकार्बन्स की। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप देखोगे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सिंपलेस्ट कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन और भी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में लिख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर और simplest ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चूँकि हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो चूँकि ये कार्बन भी कंटेन करते हैं और हाइड्रोजन भी, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स ही है। तो जो ये हाइड्रोकार्बन्स है
इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर आप देखेंगे इनकी अगर आप इम्पोर्टेंस देखेंगे, मोस्ट ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स दे एक्ट एज फ्यूल। जैसे कि LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट कंटेन्स द हाइड्रोकार्बन्स। CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट कंटेन्स द हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह से एक और LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दैट कंटेन्स द हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर आप कुछ जो नेचुरली नॉर्मल हालत में वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं, कुछ फ्यूल्स लाइक गैसोलीन है, जिसको हम पेट्रोल के नाम से भी जानते हैं, केरोसिन है, डीजल है, ये सभी दे ऑल कंटेन हाइड्रोकार्बन्स। तो इतना ही नहीं कि एक और इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, दैट इज़ नेचुरल गैस, वो भी हाइड्रोकार्बन्स का ही बना होता है। और इस नेचुरल गैस में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है मीथेन। और मीथेन के साथ साथ इसमें जो और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं डिक्रीजिंग क्वांटिटीज़ में, मतलब मीथेन के बाद जो दूसरे नंबर पर है दैट इज़ ईथेन, उसके बाद है प्रोपेन, ब्यूटेन एट्सेट्रा। और एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन्स की, ये यूज़ होते हैं पॉलीमर बनाने के लिए। जैसे कि पॉलीथीन है, हम पॉलीथीन हाइड्रोकार्बन से ही बनाते हैं। इसी तरह से एक और पॉलीमर है पॉलीस्टाइरीन, वो भी हम हाइड्रोकार्बन से ही बनाते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं कि ये यूज़ होते हैं एज सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स। और इन हाइड्रोकार्बन्स से हम डाइज और ड्रग्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। वो ड्रग्स और डाइज बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन्स स्टार्टिंग मटेरियल एक्ट करते हैं। तो ये थी कुछ जो इम्पोर्टेंस इन हाइड्रोकार्बन्स की। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये क्लासिफाई किए गए हैं। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे अब, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन्स लिखेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स में जैसे कि यहाँ मैंने अभी कहा मीथेन है, ये एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन की एक। मीथेन। इसी तरह से एक और है CH3 दैट इज़ ईथेन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से यहाँ पे एक और हम लिख सकते हैं दैट इज़ CH3, ये प्रोपेन है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं CH2, ये इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो अगर आप इन हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे, मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन जैसे कि ईथेन है, प्रोपेन है, ये ओपन चेन में है। और इसके बावजूद अगर आप साइक्लोब्यूटेन को देखेंगे तो ये क्लोज्ड चेन में है। तो इस बिना पर हाइड्रोकार्बन्स को मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, डिपेंडिंग जो इनकी चेन है, क्या ये ओपन है या क्लोज्ड है। तो हाइड्रोकार्बन्स के दो क्लास हैं।
पहले हाइड्रोकार्बन्स के दो क्लास किए गए हैं. वन इज कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. और जो दूसरा है दैट इज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स. क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज साइक्लिक. दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. तो अगर हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखेंगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में. तो अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और those hydrocarbons, ये hydrocarbons हैं, those hydrocarbons which contain open chain of carbon atoms, which contain open chain of carbon atoms in their molecules. जैसे कि यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल लिखूँगा. अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन. तो प्रोपेन में जो कार्बन एटम्स है ओपन चेन में है, तो ये एग्जांपल हुई फिर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की. क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम्स है, ये ओपन चेन में है, तो इनको ये फिर एग्जांपल है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की. एक और एग्जांपल दे देंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, इट इज़ ब्यूटेन. तो ब्यूटेन भी एग्जांपल किसकी है फिर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की. अगर हम क्लोज्ड चेन के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स. क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें जो कार्बन चेन होती है दैट शुड बी क्लोज्ड. तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स आर those hydrocarbons which contain closed chain of carbon atoms closed in their molecules. जैसे कि यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ CH2 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 CH2. तो ये है एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन की. तो साइक्लोब्यूटेन एग्जांपल है फिर क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन एटम्स है इस मॉलिक्यूल में उन्होंने रिंग बनाया है. अब जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं ये फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं.
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। पहले जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनमें वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स होती हैं मॉलिक्यूल्स में, उनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज दे आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी हम यहाँ पे फिर एग्जांपल दे देंगे। CH3 CH2 CH3, इस तरह से मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और मैं लिख रहा हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं। ये है इट इज़ प्रोपेन, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड रखा है, सर कॉल्ड प्रोपीन। यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के, इट इज़ प्रोपाइन। मैंने एग्जांपल दिए। अगर हम ये सभी ओपन चेन है और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स which contain carbon single bond only, which contain carbon single bond, they are called alkanes. So ये फिर अल्केन की एग्जांपल है, they are called alkanes। और वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, मगर अगर डबल बॉन्ड है तो दे आर कॉल्ड अल्कीन्स, इनको अल्कीन्स कहते हैं। और इसी तरह से अगर वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड के बावजूद कहीं पे कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है मगर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो दे आर कॉल्ड अल्काइन्स। अल्काइन्स। तो अगर हम डिफाइन करेंगे, अल्केन हैज़ ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। तो जो अल्कीन है, अल्कीन के पास उसके पास 1 कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, कम एक कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए अल्कीन के पास। और जो अल्काइन्स हैं उनके पास एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड के बावजूद अल्काइन्स में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड नहीं। इसी तरह से अल्कीन्स में भी एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए और उसके बावजूद सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इस तरह से ये क्लासिफाई किए गए हैं ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स में और अल्काइन्स में। तो हम कहेंगे, अगर हम अल्केन्स के बारे में लिखेंगे, अल्केन्स और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है विच कंटेन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली। जिस तरह से एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, इसी तरह से अगर अल्कीन की देखेंगे,
alkenes are open chain hydrocarbons which contain one carbon bond, one carbon डबल बॉन्ड, और कहीं पे डबल बॉन्ड के बावजूद कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया प्रोपीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी है। इसी तरह से अल्काइन्स और ओपन चेन hydrocarbons which contain one carbon ट्रिपल बॉन्ड। या तो वहाँ पे सिर्फ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक होगा, या ट्रिपल बॉन्ड के बावजूद कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी प्रोपाइन में। तो ये थी क्लासिफिकेशन एसाइक्लिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की। अब हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। इस तरह से ओपन चेन हाइड्रोकार्बन फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं, इसी तरह से क्लोज्ड चेन वाले भी। तो हम लिखेंगे classification of closed chain hydrocarbons। जो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये पहले दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं। वन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है एरोमेटिक। इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। जो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन है, वन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, चाहे एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर भी क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स होगा, यहाँ पर भी होगा। मगर अगर मैं इनकी थोड़ी एग्जांपल दे दूँ यहाँ पे, जैसे कि ये है यहाँ पे जो यहाँ पर ये कार्बन एटम्स है और इनके साथ रिक्वायर्ड हाइड्रोजन्स है, ये साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, ये है साइक्लोब्यूटीन। और अगर एक एग्जांपल में और दे दूँ मैं यहाँ पे, साइक्लोहेक्सीन। तो अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को देखेंगे, ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका नाम है बेंजीन। एक और मैं लिखूंगा
नेप्थलीन। दोनों क्लोज्ड चेन है, मगर इनमें डिफरेंस है। अगर आप इन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वैसे ही प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स दिखाते हैं। ये वाले ये दो दे आर क्लोज्ड, दे हैव क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स, मगर इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जैसी ही होगी। अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के जैसी नहीं होगी। तो इसी वजह से इन दो को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। इनको कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और इनको कहते हैं एरोमेटिक। तो जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके भी 3 क्लास किए गए हैं, 3 क्लासेस ऑफ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इनकी 3 क्लास किए गए हैं। एक तो वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, तो उनको क्या कहते हैं, साइक्लो अल्केन्स। तो इनका एक क्लास है साइक्लो अल्केन। तो साइक्लो अल्केन में ये एग्जांपल आएगी, एग्जांपल इसकी लिखेंगे यहाँ पर लाइक दिस। जो साइक्लो प्रोपेन है, ये एग्जांपल आएगी। सो साइक्लो अल्केन्स आर दोज विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ओनली। तो एक और क्लास है इसका विच वी कॉल्ड साइक्लो अल्कीन्स। इनमें क्या है, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक होता है। तो दूसरा क्लास है साइक्लो अल्कीन्स। तो अगर हम इनकी एग्जांपल दिखाएंगे यहाँ पे लाइक दिस, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइक्लो हेक्सीन। तो ये एग्जांपल हुई साइक्लो अल्कीन्स की। इसी तरह से थर्ड वन साइक्लो अल्काइन। ये भी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, मगर इनमें क्या है, इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक होता है। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्साइन, अगर हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। सो इट इज़ साइक्लो XYNE, साइक्लोहेक्साइन। तो इस तरह से एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया है। एक तो है वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है रिंग में, दे आर कॉल्ड साइक्लो अल्केन्स। और अगर कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उनको साइक्लो अल्कीन्स कहते हैं। और अगर कहीं पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक है, तो दे आर कॉल्ड साइक्लो अल्काइन्स। एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी यहाँ पर भी हो सकता है, और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक होना चाहिए, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये साइक्लिक हैं, मगर आप देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से
डिफरेंट होती है। दैट्स वाई दे फॉर्म सेपरेट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंपेयर टू एलिसाइक्लिक। इनके पास रिंग तो होता है मगर ये प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं मोस्टली सेम टू दैट ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसी वजह से जो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके दो क्लास किए गए हैं, एक तो है एलिसाइक्लिक, दूसरा है एरोमेटिक। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल दिखाऊँ, दैट इज़ लाइक दिस। इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 होनी चाहिए। सॉरी मैं दूसरा बना रहा हूँ यहाँ पे, लाइक दिस। ये देखिए जो ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम है प्रोपोन। ट्रोपोन। तो ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनको भी क्लासिफाई किया गया है। इनमें वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो जिनमें बेंजीन रिंग होता है, चाहे फ्यूज्ड हालत में या आइसोलेटेड हालत में, इनको बोलते हैं, इनको भी क्लासिफाई किया गया है। दे आर कॉल्ड बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जिनमें ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि इसमें है, एरोमेटिक है मगर इसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसके भी दो क्लास किए गए हैं। इट हैज़ टू क्लासेस। It has two classes. One is called benzenoid aromatic hydrocarbons और दूसरा है that is non-benzenoid aromatic हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हम इनको अब डिफाइन करेंगे, बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनकी क्या प्रॉपर्टी है, विच कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग्स, जिनके पास एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स होते हैं, आइदर इन फ्यूज्ड और आइसोलेटेड हालत में। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स are those aromatic hydrocarbons which contain benzene ring, either in isolated or in fused form, which contain
one or more benzene ring either in fused or in isolated form। तो इस तरह से हम बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर बेंजीन के साथ अटैच है अल्काइल, अल्किनाइल या अल्काइनाइल ग्रुप, तो वो भी बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही आते हैं। अगर मैं इनकी एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं, फॉर एग्जांपल बेंजीन है, जो मैंने पहले भी दिखाया था यहाँ पे, ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड में आएगा अगर इसका अल्काइल डेरिवेटिव होगा इस तरह से। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आपने लिया CH3, इट्स कॉल्ड टॉल्विन। ये भी बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ही आएगा। इस तरह से मैंने दिखाया था एक और, दैट इज नेप्थलीन। ये बेंजीन, दे आर एग्जांपल्स ऑफ बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है विच डू नॉट कंटेन ए बेंजीनॉइड रिंग। तो यहाँ पे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और those aromatic hydrocarbons which do not contain benzene ring। एग्जाम्पल है इसमें प्रोपोन, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पहले भी दिखाई थी, लाइक दिस। इस तरह से ये है एग्जाम्पल ट्रोपोन की। और ट्रोपोन एरोमेटिक है, मगर ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है, बल्कि ये नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो इसमें अगर आप एक और देखना चाहेंगे, दैट इज़ प्रोपोलोन, एक और एग्जाम्पल है। जो इसका नाम है, इट इज़ कॉल्ड ट्रोपोलोन। ये भी एग्जाम्पल है नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो अगर हम अब ये क्लासिफिकेशन
जनरल में लिखेंगे आप, मतलब इकट्ठे दिखाएंगे। तो इस तरह से पहले हाइड्रोकार्बन्स थे, हाइड्रोकार्बन्स, इनके दो क्लास किए गए थे। वन इज ओपन चेन और दूसरा था क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक का ही दूसरा नाम क्लोज्ड है। अब जो ओपन चेन वाले हैं इसके डिफरेंट क्लास किए गए थे। वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जहाँ पे कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता था उनको अल्केन कहते थे। इसी तरह से एक और क्लास जहाँ पे कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड होता था, अल्कीन, और जहाँ पे कार्बन कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, और जहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उनको सैचुरेटेड भी कहते हैं। तो ये सैचुरेट अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे, अल्कीन्स और अल्काइन्स को कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो अब साइक्लिक हैं इनके दो क्लास किए गए थे, एक तो एलिसाइक्लिक और दूसरा था एरोमेटिक। एरोमेटिक एलिसाइक्लिक के तीन क्लास किए गए थे, जिसमें एक था साइक्लो अल्केन और एक था साइक्लो अल्केन, एक था साइक्लो अल्कीन और एक और था साइक्लो अल्काइन। यहाँ पर मैं फिर बताना चाहूँगा, साइक्लो अल्कीन चूँकि इनमें डबल बॉन्ड, और अल्काइन साइक्लो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड, इनको भी बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो इनको बोलेंगे हम फिर अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है, एंड ये जो साइक्लो अल्केन है इट इज सैचुरेटेड। इसी तरह से जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक के दो क्लास किए गए थे, वन इज बेंजीनॉइड और दूसरा क्लास किया गया था इसका नॉन बेंजीनॉइड। एक था बेंजीनॉइड और दूसरा था नॉन बेंजीनॉइड। तो ये थी क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स की। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।